प्रयाग की भूमि पृथ्वी का वैकुंठ है। ये धरती का वैकुंठ है। हमारे आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के यात्रा के क्रम में पूज्य भगवत पाद आदि रामानुजाचार्य जी ने तीर्थराज प्रयाग में आकर के वेणु माधव भगवान का पूजन किया और तीर्थराज प्रयाग में निवास किया। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपनी यात्रा के दौरान जा जाकर भक्ति का विस्तार किया, उन समस्त तीर्थों का एक ही श्लोक में हमारे आचार्य जन स्मरण करते हैं। श्रीरंगम करिशैलमज्जन गिरिम शेषाद्र सिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषम श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरायोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोयम मुनि। भगवान रामानुज मुनि ने इन समस्त तीर्थों में भ्रमण करके दक्षिण से उत्तर तक भक्ति का विस्तार किया, सारे संसार के प्राणियों को प्रपत्ति का मार्ग बताया और भगवान की शरणागति में समस्त प्राणियों का अधिकार है। इस दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का कार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। उन्हीं श्री रामानुजाचार्य जी की ये पवित्र परंपरा, जिस परंपरा से जुड़कर हम लोग भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे महान आचार्य की परंपरा में हम जुड़े हुए। वयम तो श्रृंखला लग्नाः रामानुज दयानिधे। दयानिधि अत्यंत उदार भगवत पाद आचार्य श्री रामानुज के श्रृंखला में, उनकी कड़ी में हम जुड़े हुए हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा अवलंब है और यही हमारा सबसे बड़ा बल है। जैसे जंजीर से जंजीर जुड़ी हो तो उस जंजीर से कोई भी चीज बांध करके आप खींच सकते हैं, उसी प्रकार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य की जो श्रृंखला है, जंजीर है, उस श्रृंखला में हम भी जुड़े हैं और भगवान श्री रामानुजाचार्य के संबंध से हम सब लोग खींच करके वहीं वैकुंठ भगवान के चरणों में पहुंचे। यही आचार्याभिमान हमारे श्री संप्रदाय में उपदेश के रूप में दिया जाता है। आचार्य संबंध ही जीव के उद्धार का परम साधन है और निश्चित साधन है। ऐसी पावन प्रयाग की भूमि में जहां पर हमारे पूर्वाचार्य ने आकर साधना की, जिनके चरण पड़े, ऐसे आचार्यों के द्वारा सेवित यह दिव्य तीर्थराज प्रयाग और भगवान श्री रघुनंदन ने जहां तीर्थराज प्रयाग में निवास किया, भरद्वाज मुनि के आतिथ्य को स्वीकार करके, ऐसी ये पावन भूमि श्री भरत जी महाराज जहां आकर के संपूर्ण अयोध्या वासियों के सहित विश्राम करते हैं और भरद्वाज मुनि के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, ऐसी पावन भूमि ये प्रयाग भूमि, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती कलकल प्रवाहित हो रही हैं, जिनकी अविरल धारा में जल के रूप में स्वयं भगवान माधव विराजमान हैं। पूज्य आचार्य चरण ने कहा कि 12 माधव के द्वारा संरक्षित तीर्थराज प्रयाग, जिसमें एक माधव जल माधव, जल माधव गंगा जमुना के इस पावन जल में ही, जल रूप में ही माधव विद्यमान, ये जल ही माधव है। जैसे हमारी अयोध्या में सरयू जी जो प्रवाहित होती हैं, उनके विषय में भगवान शंकर कहते हैं, अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। अयोध्या पर ब्रह्म है, सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं, जल रूप में ब्रह्म ही प्रवाहित हो रहे हैं। उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग में ये गंगा जमुना की जो अविरल धारा है,
ये जल रूप में भगवान ही प्रवाहित हो रहे हैं, ब्रह्मद्रव है। शास्त्र में गंगा और जमुना, इन पवित्र नदियों के जल को ब्रह्मद्रव कहा गया। जब गंगा का नाम आता है, गंगा की महिमा गाई जाती, तो कहते हैं गंगा कौन है? बोले ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर लिक्विड फॉर्म में प्रवाहित हो रहे। जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन जाए, उसी प्रकार ब्रह्म ही पानी बन करके गंगा और जमुना के रूप में यहां प्रवाहित हो। इसलिए जल माधव, और जल माने बोले जल एव माधव, जल ही माधव है। जले माधव, ऐसी व्युत्पत्ति भी हो सकती है कि उस जल में माधव है इसलिए जल माधव, परंतु इससे भी ज्यादा रसपूर्ण अर्थ है कि जल एव माधव। ये गंगा जमुना का जो जल त्रिवेणी का है, यही माधव है, जल ही माधव। क्यों? बोले जल शब्द का अर्थ होता है, दो अक्षर है, ज और ल। ज माने जायते यस्मात् इति ज, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि जायमान होती है, उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं ज। एक अक्षर है बस। और ल का अर्थ कहते हैं लीयते यस्मिन, जिसमें संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है, उसको कहते हैं ल। और ज और ल दोनों मिलकर के क्या हुआ? बोले परब्रह्म परमात्मा, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिनमें लय को प्राप्त हो जाता है। और यही लक्षण बताते हुए भागवत का शुभारंभ होता है। भागवत का पहला शब्द क्या है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। और इस प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द में वेद व्यास जी यही कहते हैं, ब्रह्म कौन, परमात्मा कौन जिसका हम ध्यान करने जा रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य कौन है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिससे सारी सृष्टि जन्म लेती है और जिसके द्वारा पालित होती है और अंत में जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है, वो परमात्मा। तो जल शब्द का जो अर्थ है, उसी अर्थ को लेकर भागवत का शुभारंभ होता। भागवत वहीं से शुरू होती। और ऐसी पावन भूमि त्रिवेणी का ये तट, जहां पर हैं तो तीन सरिताएं, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन दिखती केवल दो हैं, गंगा और जमुना, सरस्वती दिखती नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि उभयोः संगमम यत्र, जहां पर गंगा जमुना दोनों का संगम होता है, उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। सरस्वती उसी में रहती है लेकिन लुप्त रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, उसी में छिपी रहती, उसी में सरस्वती। जैसे वेणी होती है, वेणी माने ये माताएं अपने केश को जो गूंथती हैं, अब तो केश गूंथने की परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वेणी ग्रंथन यह 64 कलाओं में एक कला मानी जाती है। 64 प्रकार की कला में केशों को अनेक प्रकार से गूंथ कर श्रृंगार करना, यह एक कला है, वेणी ग्रथन जिसको कहा जाता है। तो माताएं जो चोटी बनाती हैं उसी को वेणी कहते हैं। और वो वेणी बनती कैसे? बोले बालों के बराबर 3 भाग कर लेती हैं माताएं, फिर उन तीनों को एक के ऊपर एक ऐसे करते करते गूंथती चली जाती हैं, तो वेणी बन जाती। लेकिन जब वेणी बन करके तैयार होती है तो उस चोटी को, वेणी को आप चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, 2 ही धारा उसमें दिखाई पड़ती है, तीसरी नहीं दिखाई पड़ती। उस वेणी में 2 ही धारा दिखती है, एक इधर से आई, एक इधर से बाल आ रहे हैं, इधर से बाल आ रहे हैं, लेकिन बनाते समय 3 को मिला करके बनाई जाती, दिखती 2 ही। तो जिस प्रकार केश के
3 भागों को मिलाकर के वेणी ग्रथन होता है, लेकिन दिखता 2 ही भाग है। उसी प्रकार गंगा जमुना सरस्वती 3 धाराओं को मिलकर के ये त्रिवेणी बनती है, लेकिन गंगा और जमुना का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और वो तीसरी धारा उन्हीं दोनों के बीच में विलुप्त रहती है। उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। जैसे वेणी में 2 धारा दिखती है, तीसरी भी उसी में रहती है, लेकिन कहाँ है वो दिखती नहीं, अलग से नहीं दिखती। उसी प्रकार यह त्रिवेणी संगम परम पावन भूमि तीर्थराज प्रयाग, सतीर्थराजो जयति प्रयागः, ये तीर्थों के राजा हैं महाराज। और राजा के यहाँ तो सबको हाजिरी लगानी पड़ती, राजा के दरबार में सबको आना पड़ता है। और ये तीर्थराज प्रयाग हैं, समस्त तीर्थों के राजा हैं। और माघ में पूज्य महाराज श्री ने, खटला पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब होई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब यहाँ आते हैं और ऐसे अवसर पर गंगा जमुना में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। इस समय ये प्रयाग की भूमि माघ के महीने में देवमय हो जाती है। किस रूप में कहां कौन देवता घूम रहा है ये किसी को पता नहीं। इसलिए तीर्थ में आओ, प्रयाग के ऐसे अवसर पर आओ तो किसी का अनादर मत करो। पता नहीं वो देवता हो, कोई गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, किसी का अनादर मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो। सबके अंदर उस दिव्य देवत्व का दर्शन करो। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।